हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 2 पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक 2 जो है उसकी विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं और अधिगम बिंदु है विभाज्यता के नियम, जिसके अंदर हम 2, 3, 5, 10 व 11 के विभाज्यता के नियम देखेंगे। पहले नियम देख लेते हैं। पहला दे रखा है 2 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम क्या है? यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी इकाई के स्थान पर, जैसे कि इसके इकाई के स्थान पर 6 हैं तो 2 का भाग जाएगा, इसके इकाई के स्थान पर 2 हैं तो 2 का भाग जाएगा, 0 है तो भी जाएगा, 8 है तो भी जाएगा। यानी ये सारे 2 से विभाज्य हैं। दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। यानी कि उसके अंकों को, जो कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ेंगे, अगर उस जो भी संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे कि 27 है तो 27 के दोनों अंक हैं 2 और 7, इनको जोड़ेंगे, 2 और 7 कितने होते हैं? 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 27 में भी 3 का भाग जाएगा। फिर वापस आगे संख्या दे रखी है एक और 489, इसके अंदर इसके अंक है 4, 8, 9, इनको जोड़ेंगे, 4 + 8 + 9 इनको जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होते हैं और 21 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगला नियम है 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इकाई के स्थान पर हमें सिर्फ 0 या 5 होने चाहिए, तभी उसके अंदर 5 का भाग जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। अगला नियम है 10 से विभाज्यता का नियम। यह नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए तब वह 10 से विभाज्य होती है। अगला नियम है 11 से विभाज्यता का नियम। इसको पढ़ते हैं कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं हाथ से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाता है। अगर उनका अंतर 0 या 11 प्राप्त होता है या 11 का कोई गुणज प्राप्त होता है तो इसका मतलब उस संख्या में 11 का भाग जाएगा, बाकी नहीं जाता। आगे लिख रखा देखो, यदि अंतर 0 है या 11 के गुणज हैं तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे कि इसका उदाहरण दे रखा है 61,809। इसमें विषम स्थान पे देखो दाएं से चल रहे हैं, पहले 9, फिर 8 और फिर 6 है, 1, 3, 5 विषम स्थान पर 9, 8, 6 है, इनको जोड़ेंगे। पहले 9, 8, 6 को जोड़ा तो कितने प्राप्त हुए? 23 प्राप्त हुए। अब सम स्थान पर जो है उनको जोड़ते हैं। सम स्थान पर दूसरे स्थान पर 0 है और चौथे स्थान पर 1 है, इनको जोड़ते तो 1 और 0 कितने होते हैं? 1 होता है। अब 23 में से 1 को घटाएंगे, 23 में से 1 को घटाए तो हमें 22 प्राप्त हुआ। 22 में 11 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। अगर यहाँ पर 0 आ जाते या 11 आ जाते तो भी उसमें इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाता। अब ये हो गए नियम। अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, पहला ही प्रश्न दे रखा है कि वृत्त में लिखी गई संख्याएं वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य हैं या नहीं। यदि विभाज्य नहीं है तो वर्ग पर क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे कि 418, इसमें इकाई के स्थान पर 8 है, 8 में 2 इकाई के स्थान पर 8 है, हमें पता है कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो इकाई के स्थान पे तो इसका मतलब उसमें 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। अब इनको जोड़ के देखते हैं। 3 का नियम क्या है कि इनको जोड़ते हैं अंकों को, अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 4 और 1 कितने होते हैं? 5, 5 और 8 कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। वैसे ही 5 का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर या तो 0 या 5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर न तो 0 है न 5 है, यहाँ पर 8 है तो इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। वैसे ही 10 का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब 10 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 का नियम क्या है कि विषम स्थानों पर 1 और तीसरे स्थान पर क्या है? 4 और 8 है, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 होते हैं, और सम स्थान पर यानी कि दूसरे नंबर पर 1 है तो 12 में से 1 गया तो बचे 11, यानी कि इसमें 11 का भाग जाएगा। तो इस संख्या में 2 और 11 का भाग जाएगा, बाकी 3, 5 और 10 का भाग नहीं जाएगा। आगे इसी प्रकार से हल करना है, या आप हल कर लेना। हम आगे चलते हैं। इन पूरे को हल करवाऊंगा तो अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि दी गई भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं कि ऐसी कोई संख्या जिसका अंश और हर दोनों में भाग जाना चाहिए, तो उसका भाग हम दोनों में लगाते हैं, अंश में भी लगाते हैं और हर में भी लगाते हैं। जब तक जाता है लगाते जाते हैं, अंत में नहीं जाएगा भाग, तब उसको छोड़ देते हैं, तब वो सरलतम रूप होता है। जैसे कि चरण 1 में है 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य के इकाई का अंक अगर यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है, बाकी नहीं जाता है। यानी कि यहाँ पर 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो 2 से तो ये नहीं कटेंगे। आगे देखते हैं 3 से विभाज्य का देखते हैं। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है कि अंकों को जोड़ते हैं। इनको जोड़ते देखो, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। तो 12 में तो 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 75 में तो जाएगा। लेकिन 2, 5 और 0 इनको जोड़ते हैं, 2, 5, 7, 7 और 0 7 ही होगा। 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 250 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा। अब 5 का देखते हैं। 5 का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर 0 या 5 होने चाहिए। तो इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। और इसमें भी इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग जाएगा। अब हम देखते हैं 5 का भाग लगा कर देखते हैं। 75 में 5 का भाग लगाते हैं तो 15 बार जाता है, यानी कि इसको हम 15 × 5 लिख सकते हैं। 250 में लगाते हैं तो 50 बार जाता है, यानी इसको 50 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कट जाएंगे, बचेंगे क्या? 15/50। वापिस 5 का भाग जाता है, 15 में जाता है 3 बार और 50 में जाता है 10 बार। तो हम 15 में 3 बार जाता है तो हम इसको 3 × 5 लिख सकते हैं, और 50 में 10 बार जाता है तो हम इसको 10 × 5 लिख सकते हैं। वापस 5 से 5 कट जाएंगे। अब बचे क्या? 3/10। अब 3/10 है तो 3 में न तो 5 का भाग जाता है, 10 में जाता है लेकिन 3 में नहीं जाता है। इस ऊपर वाले अंश में 3 का जाता है लेकिन नीचे हर में नहीं जाता है। तो इसका जो सरलतम रूप है वो हो जाएगा 3/10। संक्षिप्त रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/250। 5 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे 15, और नीचे 50 बार कटेंगे तो यहाँ लिख देंगे 50। वापस 5 से काटेंगे तो 5 × 15 3 बार कटेगा, और ये 5 जाएगा 50, यानी कि 10 बार कटेगा। वैसे ही दूसरा प्रश्न दे रखा है 121/363, तो इसमें 11 का भाग जा रहा है। 121 में 11 का भाग जा रहा है और 363 में भी 11 का भाग जा रहा है। 121 में 11 का भाग 11 बार जाता है, 363 में 33 बार जाता है, तो हम लिख देंगे 11/33। वैसे ही 11/33 में भी 11 का भाग जा रहा है, 11 में भी 33 का जाता है, 11 में भी 11 का भाग जाता है और 33 में भी 11 का भाग जाता है। 11 में 1 बार जाएगा और 33 में 3 बार जाएगा, तो 11 × 11 और 11 × 33, इसलिए जाएगा 1/3। प्रश्न संख्या 3 है 24/100, तो इसमें 24 और 100 में इकाई के स्थान पर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0, यानी कि 2 का भाग जा रहा है दोनों में। 2 का भाग लगाएंगे, 24 में लगाएंगे तो 12 बार जाएगा, 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50 बार जाएगा। वापस 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 12 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, 50 में लगाएंगे तो 25 बार जाएगा। अब 2 का भाग अंश में जा रहा है लेकिन हर में नहीं जा रहा है, और हर में 5 का भाग जा रहा है लेकिन अंश में नहीं जा रहा है, तो इसका सरलतम रूप 6/25 हो जाएंगे। चौथा दे रखा है 300/900। जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है? वैसे तो इसमें बता रखा है कि 2 का भाग जा रहा है, आधा कर लेंगे। 2 का भाग जाएगा 300 में 150 बार, 900 में जाएगा 450 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है, इसमें 75 बार जा रहा है 150 में, 450 में 225 बार जा रहा है। फिर 3 का भाग जा रहा है 75 में, 3 का भाग 25 बार जाता है, 225 में 3 का भाग 75 बार जाता है। फिर 5 का भाग जा रहा है 25 में 5 बार और 75 में 15 बार जा रहा है। फिर वापस 5 का भाग जा रहा है 5 में 1 बार और 15 में 3 बार जा रहा है, इसलिए 1/3 हो गया। लेकिन अगर आपकी सरलता के लिए मैं बता दूं, इसको आप ऐसे भी सरलतम रूप में बदल सकते हैं कि 1 और 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कट जाते हैं, बचेंगे 3/9, और फिर 3 का भाग दोनों में चला जाएगा, 3 में भी जा रहा है 9 में भी जा रहा है। 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि ऊपर आएगा 1 और नीचे 3, 1/3। इस प्रकार भी आ सकते हैं, ये बता रखा है इसमें। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में। इसमें वही प्रश्न है, निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। तो एक में हल करके बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। जैसे कि ये 4/52 है, तो इसमें इकाई का अंक 4 है और इसमें 2 है, यानी 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और इसमें लगाएंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1 12, 2 छक्की 12, 26 बार जाएगा, यानी कि क्या आएगा? पहले 2/26। वापिस इकाई का अंक इसमें 2 है और इसमें 6 है, यानी 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो वापस देंगे। इसमें 1 बार जा रहा है 2 एकम 2 और इसमें जा रहा है 13 बार, यानी कि
तब आएगा 1/13। इस प्रकार से इन सब संख्याओं को सरलतम रूप में बदलना है, तो आप बदल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दी गई भिन्नों के अंश व हर दोनों ही किन संख्याओं से विभाज्य हैं। यानी ऐसी संख्या देखनी है 2, 3, 5, 10 या 11 जिनका अंश में भी भाग जाना चाहिए और हर में भी भाग जाना चाहिए। जैसे कि 15/75 है। अब 15/75 इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें भी 5 है, तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए इसमें लिख रखा है नहीं। और इन अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 15 में भी 3 का भाग जाता है। इसको जोड़ते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 75 में भी 3 का भाग जाता है। तो 15 और 75 दोनों में 3 का भाग जाता है, इसलिए यहाँ लिख रखा है हाँ। वापिस इकाई का अंक दोनों में 5, 5 है, इसका मतलब 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी लिख रखा है हाँ। अब इकाई का अंक यहाँ पर 0 दोनों में नहीं है, यानी कि 10 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए लिख रखा है नहीं। वैसे ही 11 का पहाड़ आपको याद होगा कि 11 का जो हम पहाड़ा बोलते हैं उसके अंदर न तो 15 आते हैं न 75 आते हैं, यानी कि 11 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, तो यहाँ पर लिख रखा है नहीं। अगली वाली संख्या को देखते हैं, 12/24। तो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 4 है, यानी 2 का भाग जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे हाँ। अब 2/4 है, तो इनको जोड़ भी लेते हैं, 2 और 1 3, यानी कि 3 में 3 का भाग जाता है, यानी 12 में भी 3 का भाग जाएगा और 24 में भी 3 का भाग जाएगा, तो हम इसमें भी लिखेंगे हाँ। 5 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर न तो 0 है न 5 है, इसका मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे नहीं। 10 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम नहीं। और 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो 11 के पहाड़े में न तो 12 आते हैं न 24 आते हैं, तो इसमें नहीं। वैसे ही 100/120, इकाई का अंक 0, 0 है दोनों में, तो 2 का भाग जाएगा, इसलिए इसे यहाँ पर लिख देंगे हाँ। अगर इनको जोड़ते हैं 100 में, 100 को जोड़ते थे, यहाँ पर अंक जो है उनको जोड़ते हैं तो 1 ही होता है, 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 3 का भाग दोनों में नहीं जाएगा, तो नहीं लिख देंगे। इकाई का अंक दोनों में 0 है, तो 5 का नियम यही है कि इकाई का अंक 0 या 5 होने चाहिए, तो 5 का भाग जाता है, तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। 10 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो दोनों में इकाई का अंक 0, 0 है, तो 10 का भाग भी दोनों में जाएगा। अब 11 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 100 में 11 का भाग जाता है नहीं, 120 में भी नहीं जाता है, तो नहीं लिख देंगे। वैसे ही 704 है, इकाई का अंक 4 और 8 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर हाँ लिख देते हैं। फिर 7 और 4 को जोड़ते हैं, तो 7 और 4 तो 11 होते हैं, 11 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा दोनों में। फिर इकाई का अंक 0 या 5 होने चाहिए, तो 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जाता, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। अब इकाई का अंक 0 नहीं है दोनों में, तो 10 का भाग भी नहीं जाता, तो यहाँ पर भी लिख देंगे नहीं। और 11 का भाग लगाकर देख लेते, विषम स्थानों पर 4 और 7 है, 7 और 4 11, यानी कि 11 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब 704 में भी जाएगा। इसमें भी विषम स्थान पर 8 और 3 है, 8 और 3 भी 11, यानी कि 11 में 11 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 308 में भी 11 का भाग जाएगा, दोनों में 11 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हाँ। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सवाल समझ में आए हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें।